तुम ले जाओ मेरो संदेश है असल पंडित जी सपने में गिरधारी देखो है पंडित जी। कन्हैया को सपने में देखा, कन्हैया के चिट्ठी भेज देना, तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ आज। रुक्मणी चिट्ठी लिखती है, पंडित जी को दिया। पंडित जी चले, चलते चलते थक गए। देखा एक पीपल की वृक्ष बड़ी सुंदर छाया, छाया में पंडित जी से ताए योग माया द्वारा कन्हैया ने अपने यहाँ उठवा लिया। पंडित जी जागे, बोले पहरेदार भैया कहाँ है, कौन सा नगर है ये? बोले द्वारिका है। पहरेदारों ने कहा कहाँ से आए हैं आप? तो पंडित जी बोले सुनो पहरेदार के ब्राह्मण ने कहिए गिरधारी कुंदनपुर से आया हो, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है। बोलिए नंदी महाराज की। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हो। कुंदनपुर से आया और रुक्मिणी का संदेश लेके। तो कन्हैया के पास पहुंचा, कन्हैया ने संदेश भी पढ़ा। बोले पंडित जी मैं तो जानता भी नहीं रुक्मिणी कौन है। पंडित जी बोले वो आपको जानती है? बोले जानती है। बोले हाँ। तो पंडित जी जब चलना तो खांसना उठना बैठना चलना, बलराम आएंगे, बलराम भैया पूछेंगे क्या हाल है, कह देंगे पंडित जी बुढ़ापे से परेशान है, वो हमको आज्ञा दे देंगे, हम आपको छोड़ आएंगे, उधर से रुक्मिणी ले आएंगे। पंडित जी चले, द्वारिका के सभी यादवों ने पंडित जी को विदा किया कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। सो यादव लोग खड़े हुए पंडित को विदा कराते हैं, ब्राह्मण को विदा कराते हैं। सभी यादवों ने विदा किया। पंडित जी चले, खां से उठे बैठे फिर चले। सोई एकदम आएंगे, बलराम कैसे हाल चाल है, क्या बात है पंडित जी बुढ़ापा होएगा? कन्हैया बोले हाँ भैया बस बुढ़ापे से परेशान है पंडित जी। तो बलराम ने कहा जाओ रथ ले जाओ, पंडित जी को कुछ दूर छोड़ के जल्दी आना है, ज्यादा देर नहीं लगाना, किसी की बहन बिटिया से बात नहीं करना। आज चले, पंडित जी को रथ में बिठाए लो, जो ले तो द्वारिका दिखाई तो ले तो रथ धीरे धीरे चलो। जैसे ही द्वारिका बंद भई, सोई कन्हैया बोले ब्राह्मण दे तुमने कहूँ सलेमा देखो? बोले हमने कब ना देखो। बोले तो आंखें बंद करो आज दिखावे। पंडित जी सोचने लगे जो जाने कौन तो सलेमा आंखें बंद करके देखो जाओ। बोले करो तो, और जैसे ही आंखें बंद करवाई हैं, सोई अरगर सरगर हुई गए हैं, गड़ गए हैं बनवारी